चलिए मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल पे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जानकारी लाया हूँ। तो जानकारी देने के पहले सबसे पहले जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ताकि क्या हो कि आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें आपको सही जानकारी मिल सके। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो हम लोगों ने पिछला क्लास में इसके बारे में पढ़े थे, तो इसका धार्मिक जीवन आज पढ़ने वाले हम लोग, और पिछला जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, राजनीतिक जीवन और साथ ही साथ इसमें सामाजिक जीवन पढ़ चुके थे। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज होंगे धार्मिक जीवन से संबंधित। देखिए, इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और साथ साथ ये पढ़ाई दोनों यानी कि तीनों चीज का मिश्रण होगा, इसलिए आप इस चैनल पे बने रहें। अगर नए हैं तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि वो सब्सक्राइब करें और मैटर को भली भांति समझने के लिए आपको सारा वीडियो, पिछला वीडियो मैंने टॉपिक वाइज हड़प्पा सभ्यता का जितना भी है वो सारा चीज मैं टॉपिक वाइज जो है मैंने लोड कर दिया हूँ और मैं पढ़ा दिया हूँ। आगे भी जितने भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है सारा का सारा इस पे लोड कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आज धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन के बारे में देखें, हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था। कोई भी समाज लेते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता ही नहीं, आज के वर्तमान समाज में भी क्या होता है कि धर्म से संबंधित लोग मौजूद रहते हैं। तो धर्म हर एक समाज में मौजूद है, जितने भी, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब जो है किसी न किसी देवी देवता का पूजा करते हैं। तो पूजा करने का क्या कारण होता है? पूजा जो हम लोग करते हैं, एक प्रकार का मन में क्या होता है, शांति बनी होती है, शांति आती है। अगर आप किसी दुखों से परेशान है, कोई आपका साथ नहीं देता है, तो आप कहाँ जाइएगा? आप मंदिर मस्जिद में ही जाइएगा और वहां जाके आपको क्या होगा, एक सुकून मिलती है। तो वो सुकून के लिए जो है समाज में धर्म को लाया गया है, ताकि लोगों का मन जो है वो परेशान नहीं हो, वो तकलीफ से उबर सके, टेंशन नहीं हो। तो इसीलिए धर्म को समाज में लाना बहुत ही जरूरी होता है, धर्म को रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपका आत्मविश्वास बना रहे। इसी आत्मविश्वास को बना रहने के लिए जो है क्या हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार की भ्रांतियां थी या क्या किस प्रकार की थी, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अब देखिए मैं बताता हूँ, कहता है कि धार्मिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता में जो धार्मिक जीवन था वो विशेष रूप से उल्लेखनीय था, काफी विश्वसनीय था। कैसे था ये मैं बताता हूँ। कहता है कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में जो है लिखित साक्ष्य हम लोगों के पास नहीं है, लिखित साहित्य नहीं मिला हुआ है। कोई क्यों नहीं मिला हुआ? इस लिखित साहित्य नहीं मिलने के कारण जो है पुरातत्वविद जो होते हैं, उत्खननकर्ता जो होते हैं, वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाए, ठोस उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। और क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि यहाँ पे लिखित साहित्य नहीं था, ना ही किसी प्रकार का इसको स्मारक मिला जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का मंदिर होगा। चलिए, मंदिर नहीं मिला, ना ही यहाँ पे भव्य भवन मिला, ना ही भव्य भवन मिला जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि ये जो है मंदिर या मूर्तियों को इसमें रखा जाता होगा या मूर्ति का पूजा हो। तो आखिर वहां होता क्या था? जब ये सब हमको नहीं मिला है तो आखिर वहां क्या मिला? तो क्या मिला? तो उत्खननकर्ता जो थे, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उत्खननकर्ता। ये जो उत्खननकर्ता थे, इन्होंने इनको जो भी अवशेष प्राप्त हुए, जो भी अवशेष प्राप्त हुए, जो भी वस्तु प्राप्त हुए, अवशेष वस्तु में ही आ जाता है, तो इसी के द्वारा इन लोगों ने अनुमान लगाया। अनुमान के आधार पे ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे, क्योंकि किसी भी, जबकि ये चीज नहीं मिला तो अनुमान के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का अधिकतर जानकारियां जो है अनुमान पर आधारित है, और खास करके अनुमान जो लगाया गया था इस पे लगाया गया था। उत्खननकर्ता के द्वारा जो वस्तु प्राप्त हुए हैं इसी अवशेष से अनुमान लगाया। तो चलिए देखते हैं कि बारी बारी से देखेंगे धार्मिक जीवन में क्या क्या घटना घटी थी। तो पहला जो घटना हम लोग पढ़ेंगे, देखिए मैं पहला बताने वाला हूं कि पहला हम लोग तुलना करते हैं मिस्र से। मिस्र में मिस्र की सभ्यता हुई थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो देखिए विश्व में 4 सभ्यताएं प्रमुख थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। उसमें से 2 प्रमुख मैंने लिख दिया हूं क्योंकि इसकी तुलना जो है की गई है किसके साथ? हड़प्पा के साथ। कहता है इन दोनों नगरों में मूर्तियां प्राप्त हुई थी, मूर्तियां प्राप्त हुई थी, तो लेकिन कहां पे प्राप्त नहीं हुई? हड़प्पा में प्राप्त नहीं हुई थी, हड़प्पा में प्राप्त नहीं हुई थी मूर्तियां।
तो देखिए हड़प्पा में प्राप्त नहीं हुआ था, तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। देखिए अनुमान में दूसरे नंबर पे मैं बताता हूं कि यहाँ पे निकला था हमारे पास स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हमको मिला है। ये जो पौधा मिला हुआ था, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ जो पौधा मिला, अब क्यों मिला ये पौधा? ये जो पौधा मिला है ना, तो पौधा के माध्यम से पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया, उत्खननकर्ताओं ने अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया था? कि ये जो है धरती देवी की कौन होगी? स्त्रियां होगी। मतलब धरती देवी से इसकी तुलना कर दी गई। इसलिए कर दिया गया धरती देवी से, क्योंकि धरती से ही हमको क्या प्राप्त होता है? अनाज प्राप्त होता है, और अनाज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अपना जीवन यापन को चलाते हैं। तो जीवन यापन यानी कि पेट जो है, हम लोग का पेट की जो पूर्ति होती है, अनाज जो अनाजों के द्वारा पूर्ति होती है, तो धरती देवी हो गया। और इसी धरती देवी को इन लोगों ने क्या किया? पूजा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो धरती थी, ये उर्वरता की शक्ति के रूप में जान, मतलब कि उर्वरक जो है, उर्वरक इसमें ज्यादा था इस धरती में, और अनाज भी क्या होता था? ज्यादा होता था, इसलिए इसकी पूजा की जाती थी। चलिए तो अब तीसरा नंबर में देखते हैं कि तीसरा में एक मैके महोदय के बारे में बता रहा हूं। एक रोचक तथ्य मिला था मोहनजोदड़ो के बारे में। इन्होंने ये चीज बताया हुआ था कि मोहनजोदड़ो में क्या घटना घटी। जब ये खुदाई कर रहे थे, उत्खनन कर रहे थे, तो खुदाई करने के दरमियान इसको क्या प्राप्त होता है उसको देखते हैं। कहता है इसको प्राप्त हुआ था 3 मुख वाला जो पुरुष मिले हुए थे, और ये 3 मुख वाले पुरुष जो थे बैठे हुए मुद्रा में थे। बैठे की अवस्था में लिख सकते हैं हम लोग, बैठने की अवस्था, मतलब ये बैठे हुए थे। और ये जो था किस अवस्था में? ये योग मुद्रा में थे। इसकी जो योग करने की मुद्रा होती है, मतलब कि योग के आसन में थे। मतलब योग जिस प्रकार से योग किया जाता है ना, अभी जो वर्तमान में योग में क्या होता है? एकदम सीधा रहना पड़ता है, किसी भी प्रकार का ये नहीं, मतलब कि योग मुद्रा में थे। अब योग मुद्रा में थे तो ये पुरुष के दाएं और बाएं और जो बीच में, मतलब क्या होता है कि इसके बीच में क्या क्या मिला हुआ था। तो देखिए मैं इधर दायां साइड में लिखता हूं कि दायां भाग में जो है, दायां भाग में इसको मिला हुआ था हाथी और बाघ था। इसके बाएं साइड में हम भैंस और गेंडा, तो और सामने वाले में हिरन। तो देखिए मतलब ये 3 चीज, जैसे ये बैठे हुए थे योग वाले मुद्रा में, तो इसके दाएं बाएं और सामने में इस प्रकार के जो है कुछ पशुओं के निशानी थे, मतलब मुख बना हुआ था इस प्रकार का। तो इस प्रकार के बना हुआ था, तो इसको नाम दिया गया। हो सकता है कि ये पशुपति यानी कि पशुपति होंगे। तो इस प्रकार से पुरातत्वविदों ने अनुमान लगा दिया। अब जो है नेक्स्ट जो है चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो चौथे पॉइंट में बताया गया है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे वृक्ष की पूजा होती थी। यहाँ पे वृक्ष के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। तो वृक्ष में हम लोग ले लेते हैं पीपल। अब पीपल की टहनियां मिली हुई थी। टहनियां कैसे मिली थी? तो 2 जुड़वा पुरुष थे, 2 जुड़वा पुरुष और पशु। देखिए 2 जुड़वा पशु, और इस पशु के जो सिर पे होते, मतलब सर पे, शीर्ष पे 9 जो है 9 टहनियां थी। ये 9 टहनियां जो थी वो किसकी थी? पीपल की थी। इसके जो सिर पे होते हैं, शीर्ष पे हम लोग लिख सकते हैं, इसके शीर्ष पे क्या थी? 9 टहनियां थी। किसके? इसलिए टहनियां जो थी वो पीपल का था। तो पीपल का था, तब पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि नहीं यहाँ पे जो है वृक्ष की कोई पौधा होगा, वृक्ष नाम का। ये जो पीपल का था इसी की पूजा की जाती थी। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे वृक्ष की भी पूजा की जाती थी। नेक्स्ट जो है टॉपिक हम लोग 4 है। अब 5वां हम लोग लिखते हैं कि 5वां में क्या आता है। तो 5वां में यहाँ पे कुबर वाला बैल भी मिला हुआ है। कुबर वाले बैल के रूप में भी हम लोग देखते हैं कि जहाँ देखा जाता है कि उसकी पूजा की जाती थी। नाग की पूजा की जाती थी। अभी भी नाग सांप जो होता है उसकी पूजा की जाती थी। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के यहाँ पे सिर्फ साक्ष्य मिले हुए हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे साक्ष्य हम लोग देखेंगे उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। चलिए 5वां नंबर में हम लोग देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग नाग की पूजा होती थी, कुबर वाला बैल की भी पूजा की जाती थी,
तो देखिए समाज में क्या हो रहा है, अभी भी अगर कहीं कहीं देखते होंगे कि अगर बैल जो है उसके बैल के शरीर में अगर किसी भी प्रकार का दो हाथ हो गया, या फिर उसका कुबर जो जहाँ पे कंधा रहता है वहां पे विभिन्न प्रकार के आकार के निकल जाया करते हैं, तो उसकी क्या करते थे लोग, पूजा करने लगते थे। और क्या होता था, मानते थे कि ये क्या है, ऊपर वालों का ही देन है, जिसके कारण क्या है इसको हम लोग पूजा करते हैं। तो इसके बाद जो छठे नंबर में देखते हैं कि छठे में कहता है कि जब मोहनजोदड़ो में क्या हो रहा था, खुदाई क्या की जा रही थी, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे अधिक मात्रा में मिट्टी के और धातु के कुछ ऐसे चीज मिले हुए हैं, क्या मिले थे वहां पे, लिंग और योनि मिले हुए थे, काफी मात्रा में मिला हुआ था। तब यहाँ के पुरातत्वविदों ने कहा कि हो सकता है यहाँ पे लिंग की भी पूजा की जाती होगी। तो देखिए क्या होता है कि जितना भी साक्ष्य हम लोग देख रहे हैं, सब में क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया गया है, किसके द्वारा, उत्खननकर्ता के द्वारा, कि इस प्रकार का यहाँ का धार्मिक जीवन रहा होगा। तो चलिए धार्मिक जीवन यहीं तक। अब नेक्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्थिक जीवन, क्योंकि आर्थिक जीवन भी जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खास करके समाज के लिए। तो समाज में जो होता है ना, वो किस प्रकार का धार्मिक जीवन व्याप्त था उसको देख लेते हैं। आज का टॉपिक हम लोग सिर्फ आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का उसको प्रयास करेंगे सही ढंग से। तो चलिए आर्थिक जीवन क्या होता है उसको देखेंगे। तो मैं हेडिंग दे रहा हूं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, तो देखिए आर्थिक जीवन कहता है कि समाज में अगर हम लोग रह रहे हैं कि जितने भी परिवार के लोग हैं उसमें से सभी के सभी तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपने पेट के लिए करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, जिसको हम लोग आर्थिक रूप से उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। चाहे वर्तमान समय में क्या होता है, कोई डॉक्टर का पेशा करता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टीचर करता है, कोई किसानी करता है, कोई मजदूरी करता है। इसके द्वारा क्या होता है कि वो लोग अपना आर्थिक जीवन यापन करते हैं और इससे अपना घर को सुदृढ़ व्यवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा तो नहीं था कि वहां पे क्या था, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन वहां क्या था उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो आर्थिक जीवन का आधार था वो था कृषि। कहता है कि यहाँ के लोग जो है आर्थिक जीवन का सबसे प्रमुख आधार था कृषि। कृषि यहाँ का आधार था, मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था या आर्थिक जीवन का आधार हमारा क्या था, वो था कृषि। और कृषि का ही इन्होंने क्या करते थे, अधिक से अधिक उपजाते थे। अब कृषि इसलिए करते थे क्योंकि यहाँ का जो जमीन था, यहाँ की जो जमीन थी वो काफी उर्वरक थी, काफी ही अधिक उर्वरक थी, और अधिक उर्वरक होने के कारण जो है यहाँ पे अनाज अधिक होती थी, अनाज का उपज जो था अधिक होता था। इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी निवासी थे सभी सुखी और सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उसकी क्वालिटी सब जो है कि यहाँ पे जिसपे हम लोग निर्भर करते हैं वो उत्तम क्वालिटी की थी। अब कृषि में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कपास के बारे में। तो कपास कहता है, कपास की जो यहाँ पे खेती होती थी, और ये कपास की खेती अधिक मात्रा में यहाँ पे की जाती थी। क्यों की जाती है अधिक मात्रा में, क्योंकि इसी का ये लोग कपड़ा भी पहनते थे, अधिक होती थी, और अधिक होने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग कपड़ा जो है इसका निर्माण करते, मतलब कपड़ा का निर्माण कपास के माध्यम से भी किया जाता था, यानी कि उन्नत अवस्था चल रही थी कृषि का। अब देखिए अब इस कपास का जो है कहाँ कहाँ जाता था, ये लोग जो है कपास मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान, हर जगह जो है क्या कृषि का व्यवस्था में जाता था। तो देखिए अब यहाँ पे कृषि में हम लोग देखते हैं कि और सा मूल आधार क्या था। तो अब बात आती है कि ये का निर्माण करते थे, और निर्माण करने के बाद वो एक जगह से दूसरे जगह भेजा करते, यानी कि कृषि के माध्यम से वो लोग व्यापार भी क्या करते थे। अब मेसोपोटामिया, दूसरी बात लिखते हैं यहाँ पे, कपास जो है दो जगह, देखिए मेसोपोटामिया में भी, मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो कपास यहीं से लाया करते थे, मतलब मेसोपोटामिया जो है कहां से लाते थे, भारत
के हड़प्पा सभ्यता से कपास को लाते थे, कपास को लाते थे। अब ये देखिए हड़प्पा सभ्यता से लाते थे, तो इन लोगों ने इसको क्या नाम दिया था, सब जगह अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे भारत में तो कपास को कपास ही बोलते हैं, लेकिन मेसोपोटामिया में कपास को क्या बोला जाता था, कपास को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, कपास को बोला जाता था सिंधु, सिंधु कहा जाता था। मेसोपोटामिया के लोग कपास को सिंधु कहते थे, और यूनानी लोग क्या बोलते थे ये देख लेते हैं। यूनानी लोग जो है इसी कपास को सिंडन, कपास को यूनानी लोग क्या बोलते थे, सिंडन के नाम से जाना जाता था। तो सिंडन कौन बोलते थे, यूनानी लोग बोलते थे, और मेसोपोटामिया लोग किसको बोलते थे, सिंधु कहा करते थे। तो अब बात आती है कि जब ये लोग खेती वगैरह करते हैं तो सबसे पहले बात होता है पिसना और कूटना। तो जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी पिसने का काम होता है तो हम लोग आटा चक्की में जाते हैं, वहां पे जाके पीस लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, वो हाथ से घुमाने वाला चक्की बनाया जाता था, इसी चक्की से ये लोग क्या करते थे, अनाज सबको पीसने का काम करते थे, और कूटने का काम औखली होती थी। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, हाथ से, हाथ की चक्की के माध्यम से जो है अनाज वगैरह को पीसने का काम होता था, और कूटने का काम, कूटने का काम जो होता था वो किसके माध्यम से होता था, औखलियों के माध्यम से। तो इनके माध्यम से ये लोग क्या करते थे, अपना अनाज को का निर्माण करते थे खाने के लिए। अब देखिए, अब ये हो गया, इसके बाद जो है अब मुख्य रूप से क्या क्या होता था, तो यहाँ पे मुख्य रूप से गेहूं, गेहूं का उत्पादन होता था, जौ का उत्पादन होता था, ये प्रमुख था, प्रमुख खाद्यान्न यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, प्रमुख खाद्यान्न के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावे भी होता था, इसके अलावे क्या होता था, धान होता था, बाजरा होता था, उसके बाद गन्ना होता था, कपास तो मैंने लिख ही दिया है। तो ये सब होता था। फल में भी हम लोग ले सकते हैं, तो फल में नारियल होता था, केला होता था, है ना, खजूर होता था, मतलब आदि बहुत सारे। तो ये सब जो होता है ना, क्या चीज था, कृषि के माध्यम से ये लोग करते थे और उन्नत बनाने का प्रयास करते थे। कृषि जो था अर्थव्यवस्था का आधार भी था, सामाजिक जीवन का आधार भी था, समाज का एक इकाई का आधार भी माना गया, किसको, कृषि को माना गया था। तो कृषि के माध्यम से इनका आर्थिक जीवन जो था काफी अच्छे ढंग से चला जा रहा था। तो अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, कृषि के बाद हम लोग लिख लेते हैं पशुपालन। पशुपालन कहता है कि आर्थिक जीवन का आधार में पशुपालन भी महत्वपूर्ण था। कृषि के साथ साथ क्या करते थे ये लोग, पशु भी पालते थे। कृषि के साथ साथ दूसरा अगर बोला जाए कि दूसरा आर्थिक जीवन का आधार क्या था, तो दूसरा आर्थिक जीवन का आधार हम लोग लिख सकते हैं पशुओं को पालना, पशुपालन। अब ये जो पशुपालन क्या करते थे, तो किस प्रकार का पशु पालते थे, तो उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे में कुत्ता, भेड़, भैंस, हाथी, गेंडा, है ना, तो आदि। तो ये सब क्या करते थे, पशुओं के माध्यम से। अब देखिए कुत्ता वगैरह जो होता था वो सब सामान को ढोने वगैरह का काम किया करते थे। तो आगे जो है इस प्रकार का और भी बहुत सारे, जैसे खरगोश हो गया, है ना, बिल्ली हो गया, सुअर हो गया, बहुत सारे पशुओं को ये लोग पालते थे। पशु जो पाला करते थे, ये जो जितना भी हम लोग देख रहे कृषि का आधार था, तो कृषि का खेत में अनाज होगा, तो अनाज को लाने का काम जो था यही पशुओं के माध्यम से भी क्या करते थे। और देखभाली के रूप में कुत्ता को जो पाला जाता था वो घर की रखवाली के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता था। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो पशुपालन था, पशुपालन भी ये लोग सीख चुके थे, और काफी बेहतर ढंग से जो है ये पशुओं को भी पालने का काम करते थे। तो पशुपालन भी आर्थिक जीवन का इसका क्या था, आधार था। क्यों, क्योंकि हम लोग सामाजिक जीवन में पढ़े थे कि ये लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, तो मांस खाने के लिए यही छोटे छोटे चीजों का ये लोग प्रयोग करते थे, और प्रयोग करने के माध्यम से एक प्रकार का ये क्या था, उसका खाद्यान्न वस्तु के रूप में भी काम होता था। ये हो गया। अब नेक्स्ट था शिल्प और उद्योग। तीसरा हम लोग देखते हैं शिल्प और उद्योग, शिल्प एवं उद्योग। देखिए
अब देखिए शिल्प और उद्योग में क्या होता है, उद्योग हम लोग क्या देखते हैं, उद्योग मतलब छोटा छोटा कुछ ना कुछ काम करते रहना है। तो इस समय बड़े बड़े कारखाना तो नहीं थे, छोटे छोटे कारखाना हुआ करते थे। खास करके यहाँ पे अभी हम लोगों ने इसके पहले वाला पिछला वाला क्लास में देखे थे मनके बनाने का कारखाना, यानी कि आभूषण बनाने का कारखाना। तो चंद्रों से जो है कहता है कि चंद्रभुद्रों से क्या प्राप्त हुआ था, वो हम लोग देखिए मोती जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो पुराने वाला दाना होता है वो चौंद्रों से ही कारखाना से मिला है। चौंद्रों में हुआ था मोती में जो दानों को, मोती में जो दानों का प्रयोग किया जाता है, इसका क्या मिला हुआ था, कारखाना मिला हुआ था। इस कारखाना से अनुमान लगाया गया कि इनका उद्योग धंधा भी काफी विकसित था और इसका प्रयोग हर एक जगह किया है। मतलब पुरातत्वविदों को इसके साक्ष्य के आधार पे ही ये लोग क्या करते थे, काम कर सकते थे। अब बात आती है कि यहाँ पे उद्योग धंधों में कताई बुनाई का भी प्रयोग होता था, कताई और बुनाई का। अब ये कताई बुनाई के माध्यम से जैसे कपड़ा वगैरह सिलने का जो काम होता था, यही कताई बुनाई इसके काम से किया जाता था। खास करके इसमें जैसे कताई बुनाई में हम लोग क्या हो सकता है, तकली और सुई वहां पे बुनाई जो है सुई के माध्यम से की जाती थी। अभी के क्या होता है, अभी जो सुई का प्रयोग भी होता है लेकिन वो मशीनों में प्रयोग होता है, लेकिन उस समय कताई बुनाई जो था कतली और सुई के माध्यम से की जाती थी। अब जो है यहाँ पे उद्योग धंधों में आ जाता है कुम्हार। क्योंकि कुम्हार का क्या काम होता है, कुम्हार का जो काम होता था, ये मिट्टी के जितने सारे बर्तन होते थे, मिट्टी के जितने भी बर्तन हैं वो सारा कुम्हार के द्वारा बनाया जाता था और उसको सेलिंग किया जाता था, बेचा जाता था घर में। क्योंकि अधिकतर मात्रा में यहाँ पे मिट्टी के बने बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए कुम्हार के भी वहां पे उद्योग प्रचलित था। उसके बाद कहता है स्वर्णकार। स्वर्णकार मतलब सोने के आभूषण, सोना चांदी वगैरह जो होता था, सोना चांदी तांबा, इन चीजों का जो बनाने वाले होते थे वो स्वर्णकार के माध्यम से होता था। क्योंकि आभूषण के ये लोग काफी शौकीन हुआ करते थे और तो इसलिए इन चीजों के द्वारा, स्वर्णकार के द्वारा ये बनाया जाता था। और भी बहुत सारे थे। तो सब क्या है, हम लोग देख रहे हैं आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन दोनों ही क्या था, बेहतर ढंग से बनाया गया था, बेहतर ढंग से था। इसलिए यहाँ के लोग ज्यादा सुखी और सुविधापूर्ण थे, क्योंकि इन लोगों का अन्य दूसरे जो राज्य थे, जो क्षेत्र थे, उनसे कोई लेना देना नहीं होता था, मारपीट ये लोग नहीं करते थे। इसलिए इनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन सभी जो है काफी उन्नत अवस्था में थी। तो चलिए आज हम लोगों ने देखा कौन क्या क्या आर्थिक जीवन देख लिए, और आर्थिक जीवन के साथ साथ आज मैंने और एक पॉइंट बताया धार्मिक जीवन। आज ये दो ही चीजें रहेगा। और कल जो है मैं फिर नेक्स्ट लाऊंगा हड़प्पा सभ्यता में वाणिज्य व्यापार का क्या स्थिति थी और हड़प्पा का पतन, यानी कि एक क्लास और होगी, उसके बाद ये जो है हमारा खत्म हो जाएगी। तो देखिए जो भी है इस चैनल में जुड़े हुए हैं और जो नए हैं वो सब क्या करें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि जो है इस चैनल को और भी क्या हो, अधिक से अधिक क्वालिटी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद।